नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भाग करते हैं, डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके पूर्व हमने किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, करीब पूरा हो गया। इंट्रोडक्शन हुआ, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करा था, प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करा था। ये बैंकिंग क्लास है, बैंकिंग प्रिपरेशन, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, SBI, RRB, IBPS एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक कराया था। प्रॉपर्टीज़ कराई थी, टाइटल राइट्स, प्रिजम्पशंस कराए थे, प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसिडरेशंस कराए थे। कंसिडरेशन में डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, स्टैम्प, होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किए थे हमने, जिसमें प्रोमिसरी नोट्स था, हुंडीज, शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स, बैंकर्स ड्राफ्ट्स, सर्कुलर नोट्स, बीरर डिवेंचर्स ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे रिसीट और डिलीवरी ऑर्डर्स कराए थे। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 कराया था। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 कराया था। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स कराए थे। इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, टाइम एंड डिमांड बिल्स, ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल्स कराए थे। चेक्स कराए थे, हुंडीज कराई थी, सेक्शन 6 में आता है चेक। और पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कराए थे। पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, एंडोर्सर, होल्डर, एंडोर्सी, होल्डर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ओनर, होल्डर इन ड्यू कोर्स। पार्टीज़ टू प्रोमिसरी नोट कराए थे, मेकर, पेई, होल्डर, द एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। पार्टीज टू चेक कराए थे, ड्रॉई, पेई, द होल्डर, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। एंडोर्समेंट कराया था। और क्लासेज ऑफ एंडोर्समेंट कराए थे, ब्लैंक और जनरल, स्पेशल और फुल, पार्शल, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट। इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन कराए थे, लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड फॉर ए अनलॉफुल कंसिडरेशन। फोर्ज इंस्ट्रूमेंट कराया था। और डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस सेक्शन 91 कराया था हमने। और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92 कराया था। नोटिस ऑफ डिसऑनर, इफेक्ट ऑफ डिसऑनर और नोटिस बाय होम, ये सब कराए थे। एक बार थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं लास्ट का पोर्शन। ये फोर्ज इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। द जनरल रूल एज टू द लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू contracts on negotiable instruments. Also, an instrument given for an illegal consideration is void. अगर illegal consideration होगा तो वो माना नहीं जाएगा। An instrument given for an illegal consideration is void and does not carry a valid title to the holder. ये फोर्ज इंस्ट्रूमेंट में था, फोर्जरी कन्फर्स नो टाइटल। फोर्जरी अगर क्या करके दिया है ना किसी ने, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, तो वो फोर्जरी कन्फर्स नो टाइटल नहीं उसके साथ मिलता। एंड ए होल्डर एक्वायर्स नो टाइटल टू ए फोर्ज इंस्ट्रूमेंट। फोर्ज इंस्ट्रूमेंट अगर दिया है किसी ने तो वो उसको होल्डर टाइटल नहीं मिलेगा होल्डर को। ए फोर्ज इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड एज ए न्यूलिटी है फोर्ज इंस्ट्रूमेंट। फोर्जरी विद द इंटेंशन ऑफ obtaining title to an instrument would
इंक्लूड फ्रॉडुलेंट राइटिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग पर्सन, किसी एग्जिस्टिंग पर्सन का नाम लिख दिया आपने आपसे जो कि वो गलत होगा। साइनिंग द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन, जो है नहीं फिक्टिशियस पर्सन है, विद एन इंटेंशन दैट इट मे पास दैट ऑफ ए रियल पर्सन, तो ये नहीं होगा, टाइटल नहीं मिलेगा इसे। फिक्टिशियस पर्सन को कर दिया विद एन इंटेंशन दैट इट मे पास दैट ऑफ ए रियल पर्सन। नंबर 3 है साइनिंग वंस ओन नेम विद द इंटेंशन दैट सिग्नेचर में पास एज द सिग्नेचर ऑफ सम अदर पर्सन ऑफ द सेम नेम। साइनिंग वंस ओन नेम, अपना नाम साइन कर दिया विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन से दैट द सिग्नेचर में पास एज द सिग्नेचर ऑफ सम अदर पर्सन, दूसरे अपने साइन कर दिए जैसे कि दूसरे आदमी के साइन किए हों जो इसी नाम का है, तो वो भी गलत है। डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब हमने कर रखे हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड द होल्डर मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल प्रीवियस पार्टीज इन ऑर्डर टू मेक देम लायबल। प्रीवियस पार्टीज को सबको डिसऑनर अगर होता है तो नोटिस देना पड़ेगा उन्हें लायबल बनाने के लिए। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, या तो पेमेंट नहीं करता तब हो जाएगा डिसऑनर, या एक्सेप्ट नहीं करता तब भी। ए चेक एंड ए प्रोमिसरी नोट कैन ओनली बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। चेक और प्रोमिसरी नोट अगर नॉन पेमेंट कोई कर रहा है, पेमेंट ही नहीं करता, तो डिसऑनर तब हो जाएगा। बट ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड इधर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। पर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या डिसऑनर होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तब भी डिसऑनर है, और नॉन पेमेंट नहीं करता तब भी। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस सेक्शन 91। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस इन द फॉलोइंग इज। नंबर 1, if a bill is presented to the drawee for acceptance and he does not accept it within 48 hours from the time of presentment for acceptance, when there are several drawees, even if one of them makes a default in acceptance, the bill is deemed to be dishonored unless these several drawees are partners। अगर वो पार्टनर्स है तो एक के डिसऑनर करने पे भी डिसऑनर हो जाएगा। ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस एंड ही डज नॉट एक्सेप्ट, अगर 48 आवर्स में एक्सेप्ट नहीं करता टाइम ऑफ पेमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, व्हेन देयर इज सेवरल ड्रॉइज, अगर सेवरल ड्रॉइज हैं 48 आवर्स में नहीं करता तो वो हो जाएगा डिसऑनर। और अगर सेवरल ड्रॉइज हैं, इफ वन ऑफ देम makes a default in acceptance, the bill deemed to be dishonored unless these several drawees are partners। Ordinarily, when there are a number of drawee, all of them must accept the same। अगर ड्रॉई का नंबर ज़्यादा है तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट व्हेन द ड्रॉई आर पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स हैं तो कोई एक मना कर देगा तो पार्टनर्स एक्सेप्टेंस बाई वन ऑफ देम मीन्स एक्सेप्टेड बाई ऑल, अगर एक ने एक्सेप्ट कर लिया सब एक्सेप्ट माने जाएंगे। अगर पार्टनर हैं, नहीं पार्टनर है तब सबको करना पड़ेगा। व्हेन द ड्रॉई इज ए फिक्टिशियस पर्सन और इफ ही कैन नॉट ट्रेस्ड आफ्टर रीजनेबल सर्च, तब भी डिसऑनर हो जाएगा। व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, द बिल इज ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड, जैसे माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। व्हेन ए बिल इज एक्सेप्टेड विद ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, द होल्डर में ट्रीट द बिल ऑफ एक्सचेंज हैविंग बीन डिसऑनर्ड। व्हेन ए बिल इज एक्सेप्टेड, अगर बिल एक्सेप्ट हो गया विद ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस से, द होल्डर में ट्रीट द बिल ऑफ एक्सचेंज हैविंग बीन डिसऑनर्ड, अगर क्वालिफाइड कंडीशनल लगाता है तो डिसऑनर्ड माना जा सकता है उसे। व्हेन द ड्रॉई हैज़ आइदर बिकम इंसॉल्वेंट और इज डेड, अगर ड्रॉई मर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी डिसऑनर है। व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज
एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज़ नॉट एक्सेप्टेड। एक्सक्यूज कर देता है, मना करता है, बहाना बनाता है, और एक्सेप्ट नहीं होता तो वो डिसऑनर होता है। वेयर ए ड्रॉ इन केस ऑफ नीड इज़ नेम्ड इन ए बिल और इन एनी एंडोर्समेंट देयर ओन, द बिल इज़ नॉट डिसऑनर्ड until it has been dishonored by such drawee। अगर इन केस ऑफ नीड उसमें मेंशन है, वेयर द ड्रॉवी इज इन केस ऑफ नीड इज नेम्ड, अगर किसी का नाम है तो वो भी अगर डिसऑनर करेगा तभी डिसऑनर होगा। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92 बता रहा है, ए बिल आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड हैज़ गोट टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स maturity। A bill after being accepted has got to be presented for payment on the date of its maturity। maturity के टाइम इसको प्रेजेंट करेगा वो पेमेंट के लिए। if the acceptor fails to make payment, अगर पेमेंट करने के लिए प्रेजेंट नहीं कर पाता, if the acceptor fails to make payment when it is due, the bill is dishonored by non payment। अगर वो पेमेंट के टाइम पे वो एक्सेप्ट करने वाला फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो पेमेंट डिसऑनर हो जाएगा ये बिल। एन इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट व्हेन ओवरड्यू रिमेन्स अनपेड सेक्शन 76। तो क्या कहता है, नॉन पेमेंट, ए इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन पेमेंट इज एक्सक्यूज, अगर एक्सक्यूज हो जाता है एंड बहाने बनाता है, एंड द इंस्ट्रूमेंट व्हेन ओवरड्यू रिमेन्स अनपेड, तो फिर वो डिसऑनर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर है व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज डिसऑनर्ड either by non acceptance or by non payment, the other parties thereto can be charged with liability। तो जो अगर नॉन पेमेंट होता है, नॉन एक्सेप्टेंस, द अदर पार्टीज thereto can be charged with liability, दूसरी पार्टी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्सेप्टर ऑफ ए बिल डिसऑनर्स द बिल, द होल्डर मे ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट ड्रॉअर एंड द एंडोर्सर। जो एंडोर्सर है जिसने एंडोर्स करके इसको दिया था वो, और ड्रॉअर जिसने बिल ड्रॉ कराया, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा। इसके बाद नोटिस ऑफ डिसऑनर मीन्स द एक्चुअल नोटिफिकेशन ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट। नोटिस देना पड़ेगा, एक्चुअल नोटिस होना चाहिए। व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज रिफ्यूज्ड एक्सेप्टेंस और पेमेंट, नोटिस of such refusal must immediately be given to parties to whom the holder wishes to make liable। When a negotiable instrument act is refused acceptance, या तो एक्सेप्टेंस रिफ्यूज करता है और या पेमेंट, नोटिस ऑफ सच रिफ्यूजल मस्ट इमीडिएटली बी गिवन इन टू पार्टीज टू होम द होल्डर विशेज टू मेक लायबल। जिसको लायबल बनाना उसे नोटिस तुरंत देना पड़ेगा। नोटिस बाय होम, वेयर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, और सम पार्टी टू इट हु इज लायबल देयर ओन मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल द प्रायर पार्टीज। पहली सारी पार्टियों को नोटिस देगा whom he wants to make liable on the instrument, जिन्हें वो लायबल करना चाहता है इंस्ट्रूमेंट पे। सेक्शन 93 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, द एजेंट ऑफ एनी सच पार्टी में आल्सो बी गिवन नोटिस ऑफ डिसऑनर। एजेंट भी को भी नोटिस देना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आर के त्यागी गाजियाबाद।